नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। और यह हिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, बौद्ध धर्म। और इससे पहले मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ और कहां हुआ? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर के पत्नी का नाम क्या था? उसका नाम था यशोदा। इसका है गौतम बुद्ध का यशोधरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन कथन जो है सही है दोस्तों? इसमें जो है सभी कथन सही है। गौतम बुद्ध का शाक्य गण के थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे, यानी शाक्य गण के थे। गौतम बुद्ध के माता कोलीय गणराज की कन्या थी। यहां से क्वेश्चन बनता है, गौतम बुद्ध की माता किस गणराज की कन्या थी? कोलीय गणराज की। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुआ? गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है 483 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ, कुशीनगर में हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध को अन्य नाम से किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? इसमें सभी जो है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, कनक मुनि भी कहा जाता है, यथागत मुनि भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का निम्नलिखित में से कौन से दृश्य गृह त्याग को विवश हो गए? गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति यानी वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और एक मृत व्यक्ति, और चौथा सन्यासी व्यक्ति। इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। ये देखने के बाद जो है क्या हुआ, गौतम बुद्ध को लगा से जीवन जो है दुखों से भरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और सांड है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को घोड़ा है प्रतीक चिन्ह, और ज्ञान प्राप्ति हुआ उसका प्रतीक चिन्ह जो है पीपल यानी बोधि वृक्ष है। और गौतम बुद्ध निर्वाण हुआ तो उसका पद चिन्ह है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। सॉरी फ्रेंड, महापरिनिर्वाण नहीं, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अलार कलाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? निरंजना नदी के तट पर हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? निर्वाण संबोधि। और आप अपने आप को चेक करेंगे दोस्तों से आपका कितना सही हो रहा है।
प्रश्न का लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो क्षुद्रों और बौद्ध धर्म को अनुयायी बनाया? ये जो है तपस्सु और भल्लिक को जो है दो क्षुद्र था उसको बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, तपस्सु और भल्लिक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को किस राजा ने वेणुगन विहार दान दिया था? बिंबिसार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम महिलाओं को शामिल किस संघ में किया गया था? वैशाली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी उसकी मौसी थी, यानी उसकी जो लालन पालन करने वाली माँ थी गौतम बुद्ध की, वही पहली महिला हुई। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को शामिल किया? आनंद के कहने पर जो है महिलाओं को जो है शामिल किया। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को कहाँ मिले थे? ये जो है सारनाथ में मिले थे। सॉरी फ्रेंड, ये माफ़ी चाहूँगा, श्रावस्ती में मिले थे। महात्मा बुद्ध जो है अंगुलीमाल डाकू से कहाँ मिले थे? श्रावस्ती में मिले थे। और अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश जो दोस्तों ये श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया, लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्द को दिया था दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्द को। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कितने वर्ष की आयु में हो गई? यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हो गई दोस्तों? 80 वर्ष की अवस्था में हो गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली से निर्मित हुई थी? सर्वाधिक जो है गंधार शैली से निर्मित हुई थी। लेकिन यहां से पूछ लेगा प्रश्न आपसे, महात्मा बुद्ध की प्रथम जो मूर्ति थी किस शैली से थी? वह मथुरा शैली से थी। फिर रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है मथुरा शैली की थी, यानी मथुरा कला का था। और सर्वाधिक मूर्ति जो है महात्मा बुद्ध की गंधार कला का था। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बौद्ध सम्मेलन जो है और स्थान है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगृह में, तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में, तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में हुआ, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कश्मीर में हुआ, और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो है वैशाली में हुआ था। द्वितीय जो है दोस्तों वैशाली में हुआ था।
माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा फंसने के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? सॉरी फ्रेंड, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी थे। और तृतीय बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस था। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई थी? अभिधम्म पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध सम्मेलन में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? ये बी गलत है दोस्तों और बाकी सब सही है। चलिए देखते हैं। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम सम्मेलन में हुई थी, बात सही है। बौद्ध धर्म के हीनायन महायान में विभाजित चतुर्थ सम्मेलन में हुआ था, यह भी बात सत्य है। और बौद्ध धर्म का महायान शाखा जो है मूर्ति को पूजता था, यह बात सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें जो है कौन जो है सत्य है? ये बी नंबर जो है सत्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही सही है। हीनायन संप्रदाय का ग्रंथ जो है किस भाषा में था? पाली भाषा में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक संप्रदाय का उदय हुआ? वज्रयान संप्रदाय का जो है उदय हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग पंचमकार के साथ साधना करने लगे थे? वज्रयान के लोग जो है पंचमकार की साधना करने लगे थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है कौन इसमें गलत है? और इसमें जो है सी नंबर गलत है, यही गलत है दोनों, यानी 3 और 4 गलत है। चलिए सही क्या है देखते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है, बात सत्य है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संकलन किस में मिलता है? सूत पिटक में मिलता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? नागसेन है। मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन। महाविभाष सूत्र के लेखक कौन है? वसुमित्र है। महाविभाष के लेखक कौन है? वसुमित्र है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। माध्यमिक सूत्र के लेखक नागार्जुन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में वर्णित है? जातक में वर्णित है। अगला प्रश्न, बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता थी दोस्तों इस प्रश्न में? और इसमें जो है ये तीनों बात समान थी। बौद्ध और जैन धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता था, यह बात सत्य है। और क्षुद्र और महिलाओं की दोनों में संरक्षण दिया गया, यही बात सही है। दोनों धर्मों ने वेद की प्रणेयता के प्रति अनास्था व्यक्त की थी, बात सही है। अगला प्रश्न है, किस राजा के समय में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था? अशोक के समय। अगला प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, जो शून्यवाद का खोज किया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? किसी को नहीं सौंपा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? धम्मपद को। अगला प्रश्न, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाय थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ ने किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अनादा, वनादा और सुखदा कहा गया है?
सुत यहाँ पे होगा सुत निपात लिखा हुआ है दोस्तों, इसका आंसर सुत निपात ही होगा दोस्तों। किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अनादा, वनादा, सुखदा कहा गया? सुत निपात में। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था? थेरवाद में। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था थेरवाद। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पन्न सबसे वाद वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? वामसाथ पाकसिनी। भारत में उत्पन्न सबसे वाद वाला बौद्ध ग्रंथ कौन था? वामसाथ पाकसिनी। अगला प्रश्न है, पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ है? हर्षवर्धन के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वधा की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? फर्स्ट नंबर सही है दोस्तों, तिरुनारूपी अग्नि का शमन है। तिरुनारूपी जो है अग्नि का शमन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? कुशीनगर में है। जहां पे मृत्यु हुआ दोस्तों उसको महापरिनिर्वाण कहा गया और वहीं पे महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ है? इसका आंसर जो है सिर्फ एक हो जाएगा दोस्तों। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अशोक का जो है जो अभिलेख था उससे पता लगता है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी, ये जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी।